एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार ने पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बीड में शरद पवार ने रैली की। इस रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। शरद पवार चुन चुनकर उन्हीं इलाकों में सभाएं करने जाने वाले हैं जहां एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ चले गए हैं। बीड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे का इलाका है। धनंजय अजीत पवार के साथ हैं। मजे की बात यह कि शरद पवार के बीड पहुंचने पर धनंजय मुंडे के समर्थकों ने शरद पवार के स्वागत में पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स में शरद पवार के साथ अजीत पवार की भी तस्वीर थी। शरद पवार से आशीर्वाद मांगा गया था, लेकिन शरद पवार ने आशीर्वाद नहीं दिया। पवार ने अपने भाषण में न तो अजीत पवार का नाम लिया, न धनंजय मुंडे का जिक्र किया, लेकिन इशारों में अपनी बात कही। शरद पवार ने कहा, यहां के विधायक को लगता है कि मेरी उम्र हो गई, इसलिए मेरा साथ छोड़कर चले गए। शरद पवार ने कहा, जिन लोगों को लगता है कि मेरी उम्र हो गई है वो मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। यहाँ एक नेता पार्टी छोड़कर गया। मैंने पता करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या हुआ। अब तक तो सब ठीक था, अब उसे क्या हुआ? मुझे बताया गया कि उसे किसी ने बताया कि अब पवार साहब की उम्र हो गई है और अगर भविष्य के बारे में सोचना है तो दूसरा नेता चुनना होगा। मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि मेरी उम्र का जिक्र आप कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी मुझे देखा ही कितना है। इसके बाद शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया। शरद पवार ने कहा कि मोदी हर जगह कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे। महाराष्ट्र में पिछले असेंबली इलेक्शन में फडणवीस भी यही कहते थे, लेकिन हुआ क्या? फडणवीस सत्ता में आए, लेकिन उनका डिमोशन हो गया। वो पहले मुख्यमंत्री थे, अब डिप्टी सीएम बन गए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा। वो दोबारा आए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने, उससे नीचे के पद पर आ गए। अब पीएम भी वही कह रहे हैं। अगर वो दोबारा आएंगे तो कौन से पद पर आएंगे, इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। शरद पवार ने एक दिन पहले भी यही बात कहकर फडणवीस को चिढ़ाने की कोशिश की थी। आज बीड से उन्होंने वही बात दोहराई, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया। शिरडी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार के मन में उनके भाषण की दहशत है। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव में जो कहा था वो हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए उस समय बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों ने साजिश की थी, अब उनकी अपनी ही पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। फडणवीस जब ये बात बोल रहे थे, उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मौजूद थे। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं फिर आऊंगा, उसकी दहशत आज तक कायम है। आज भी लोग दहशत में हैं। एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि फडणवीस की तरह मोदी बोल रहे हैं, पर फडणवीस कैसे वापस आए? मैंने जब कहा था कि फिर आऊंगा तो लोगों ने चुनकर भेजा था, पर कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए फिर से सत्ता में नहीं आ सका। पर याद रखो, जिन्होंने हमसे बेईमानी की उनकी पूरी पार्टी ही लेकर हम सत्ता में आए। इसीलिए किसी को मेरी बातों पर शक नहीं करना चाहिए। फडणवीस भले ही शरद पवार पर निशाना साध रहे हों, लेकिन बीजेपी शरद पवार को लेकर महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन बनाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा कि भले ही शरद पवार अभी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शरद पवार भी मोदी के साथ खड़े दिखाई देंगे। पवार साहब के नेतृत्व में धनंजय मुंडे जी, छगन भुजबल जी, सारे लोग क्यों क्या है? अभी भी वो कहते हैं कि शरद पवार जी हमारे हृदय स्थल पर है। तो पवार साहब को भी हमारी विनती ऐसी है, और हम भी ये चाहते हैं कि एक छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ, जिस कार्यकर्ता को आपने इतना बड़ा किया, उस कार्यकर्ता के खिलाफ जाकर वहाँ आक्रोश करना ये भी ठीक नहीं है। आखिरी उन्होंने आपका जो गुरुस्थान है वो कायम रखा है, और
एक देश के विकास के लिए, देश का आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मोदी जी को साथ दे रहे। ऐसे में पवार साहब ने छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ इस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को बलशाली करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने किया है, आज नहीं कल पवार साहब भी ये समझ जाएंगे और निश्चित रूप से मोदी जी का साथ देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।